Welcome to our YouTube channel Chart and Equity. We are seeing Nifty is in a correction mode. निफ्टी में एक करेक्शन चल रहा है एंड फ्राइडे को हमने अपने टेलीग्राम में मैसेज भी किया था कि निफ्टी का एक जो सपोर्ट था 17040 पे, जो निफ्टी ने किसी तरह से कुछ टाइम के लिए उसे हेल्ड किया था, उसके बाद लास्ट में ख़त्म होते होते निफ्टी में और ज़्यादा सेल ऑफ आया और निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया. दिस ब्रेकडाउन इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ बेयर फ्लैग ब्रेकडाउन which you can see this from this structure. तो निफ्टी में एक मेजर ब्रेकडाउन आया है. तो अगर हम देखें कि अब इसके बाद निफ्टी के अगर हमें सपोर्ट तलाशने हो, अगर हमें निफ्टी का एक सपोर्ट देखना हो, तो आगे क्या व्यू बनता है. तो पहला सपोर्ट तो निफ्टी का आता है जो ये प्रीवियस लो जो निफ्टी ने 29 नवंबर को बनाया था 16782 का. 16782 की लेवल की एक इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है बिकॉज यहाँ पे 144 EMA आती है, तो इट कैन प्रोवाइड अ डबल सपोर्ट, बट चांसेस आर वेरी अनलाइकली दैट इट कैन हैपन. बट इन केस अगर ऐसा होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट सम बाउंस. एंड अगर इस लेवल को रेस्पेक्ट निफ्टी नहीं करती है तो नीचे किस लेवल पे हमें सपोर्ट मिल सकते हैं. तो एक लेवल इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है. और इस ट्रेंड लाइन की एक सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो मेजर फॉल कैच हुई थी पहले, एक फॉल यहाँ पे, दूसरी फॉल यहाँ पे. तो दिस कैन बी थर्ड टाइम इट कैन रीटेस्ट इट एंड यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल सकता है करीब करीब 16100 के पास या 16000 के पास. एंड इट हैज़ ऑल्सो सम सिग्निफिकेंस बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक कंसोलिडेशन निफ्टी ने लिया था इन लेवल्स पे 16962 के आसपास, जो इसने जुलाई मंथ में अगस्त मंथ में जिसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था. तो हमें 15900 से 16000 की एक रेंज को ध्यान में रखना चाहिए. दिस इज़ द लेवल वेयर निफ्टी का हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी एक या करेक्शन या ये कहें कि हमें यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट मिल सकता है. और इस लेवल की एक इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है बिकॉज यहाँ पे आपकी 233 EMA आ रही है विच इज़ अ मेजर EMA एट 16005. तो निफ्टी का ये व्यू निकल के आता है. अगर निफ्टी किसी तरह से 16000 के आसपास आती है तो वी शुड हम एक करेक्शन को ख़त्म होते हुए देख सकते हैं. बट देन उस समय क्या व्यू निकल के आता है वी विल रिव्यू एट दैट टाइम ओनली. बट फॉर टाइम बीइंग ये एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है. इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की. तो बैंक निफ्टी ने भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन दिया है फ्राइडे को, और अगर हम इसमें सपोर्ट्स ढूंढें तो हमें एक मेजर सपोर्ट 34945 के आसपास मिल सकता है बिकॉज यहाँ पे इसकी 233 EMA है. एंड अगर किसी तरह से इस लेवल को भी बैंक निफ्टी निकाल जाता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलता है वो 34000 के आसपास मिलता है बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम भी बनाया था और यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा खासा टाइम बिताया था. तो ये एक लेवल हो सकता है. तो हमें जो दो लेवल ध्यान में रखने चाहिए वो है 34945 और 34050. In case of a major deep correction we can also expect, अगर कोई एक मेजर करेक्शन आता है और किसी तरह से हमें 34,000 भी बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट नहीं करता है तो हमें शायद ये दिसंबर 2019 का जो प्रीवियस हाई था 32,615 के आसपास, 32,500 के आसपास, तो हमें शायद ये लेवल भी दिखने को मिल सकते हैं. Meanwhile, the level to look out for, which will be very important, is 34945 since it's a major EMA. And let's see what Bank Nifty do at that level. उसके बाद हम बात करते हैं एक और हैवी वेट स्टॉक की विच इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़. रिलायंस ने एक ब्रेकआउट दिया था, इसके बाद आके 23 नवंबर को इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट लिया और एक छोटा बाउंस दिया, डिसेंट बाउंस था. उसके बाद अगेन रिलायंस ने एक ब्रेकडाउन दिया है. अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ आ सकता है? नेक्स्ट सपोर्ट एक हमें 2300 के आसपास मिल सकता है. अगर वहाँ भी रिलायंस नहीं रुकता तो हमें 2240 के आसपास जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी होगा
और 233 EMA सपोर्ट भी होगा. सो दिस लेवल विल बी वेरी क्रूशियल, so watch out for this level in Reliance Industries. Then we talk about SBI. SBI ने अपने एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन बना रखा था, जिसका इसने अक्टूबर में एक ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छा खासा मूव लिया था. उसके बाद इन्हीं लेवल के आसपास आके इसने एक फॉल को ख़त्म करके एक डिसेंट बाउंस दिया था. अगेन वो इसी लेवल्स पे है, तो हमें जो सपोर्ट मिल सकता है SBI में वो 477 454 के करीब मिल सकता है. अगर इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करता तो वी शुड लुक आउट एट अ लेवल ऑफ 440 टू 445, जो इसका एक प्रीवियस स्विंग हाई भी था. और यहाँ पे इसने अगेन एक अच्छा कंसोलिडेशन किया था ब्रेकआउट होने से पहले. तो एंड यहाँ पे 440 जोन 440 से 445 के आसपास एक 144 EMA भी आती है. तो अगेन इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है. किसी तरह से 440 का लेवल या हम कहें 432 का लेवल भी निकल जाता है. अगर हम 440-45 के आसपास एक बाउंस के लिए हम एक बाइंग भी करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस 432 का रखना चाहिए. अगर किसी तरह से ये लेवल भी निकल जाता है देन मेजर बाइंग कैन हैपन एट दिस लेवल, which is again a double bottom level, and also 233 EMAs from 400 to 410 415 kind of level can be major support for SBI. Then we talk about Tata Motors. Tata Motors में एक ब्रॉडनिंग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, तो हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्लस एक गैप सपोर्ट भी 423 से 435 के बीच में मिल सकता है. यहाँ एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन केस अगर इन लेवल्स को भी सपोर्ट नहीं करता और टाटा मोटर किसी तरह से 413 को भी तोड़ देता है, तो हमें नेक्स्ट जो बाइंग जोन मिलेगा वो 347 से 367 का जोन मिलेगा, विच विल बी अ मेजर सपोर्ट बिकॉज इट विल बी अ रीटेस्ट जोन अलॉन्ग विद 233 EMA सपोर्ट टू. सो लुक आउट फॉर दैट लेवल गाइज. ये एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म अकोमुलेशन इस अच्छे स्टॉक के लिए हमें मिल सकता है. देन अगेन इंटरेस्टिंग स्टॉक इज़ गोदरेज प्रॉपर्टीज़. गोदरेज प्रॉपर्टी ने 2500 के लेवल्स के आसपास का हाई टच कर 2600 के लेवल के आसपास का हाई टच करने के बाद एक ब्रेकडाउन दिया. उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा करेक्शन लिया और अब ये अपने रीटेस्ट जोन के पास आ रहा है, which is from 1820 to 1830 1835 kind of zone. तो यहाँ पे हम एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं. अगर इन केस आपको निफ्टी में कोई स्ट्रेंथ लगे या मार्केट में कुछ रिवाइवल का सीन लगे तो देन यू कैन टेक ट्राई ऑफ बाइंग एट दीज लेवल्स इन केस विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस. और इन केस अगर गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं रुकता है तो हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा विच विल बी ऑन दिस ट्रेंड लाइन अराउंड 1700 kind of level, which also happened towards 233 EMA. So 1700 can be a very good support to buy Godrej properties. उसके बाद then we see SDFC Bank. SDFC Bank एक मेजर चैनल में ट्रेड कर रहा था एंड नाउ ये एक इसकी लोअर बाउंड्री पे आ गया है. तो SDFC में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम एक डेली चार्ट का व्यू लेते हैं. तो अगर आप देखेंगे SDFC ने अपनी 233 EMA विच वाज एट 1484 इसके नीचे क्लोजिंग दी है. अगर किसी तरह से ये 1460 के लेवल के नीचे क्लोज करता है तो what are the level we can expect in SDFC Bank? One can be 1400 which was a swing low. उसके बाद एक जो मेजर जोन आता है जो हमें यहाँ पे वीकली में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक बहुत मेजर सपोर्ट होगा, वो होगा 1330 से 1350 का लेवल. सो गाइज इन केस ऑफ अ डीपर करेक्शन यू नो द लेवल्स वेयर वी कैन फाइंड आवर फेवरेट स्टॉक्स एक अच्छे पॉइंट के ऊपर. तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. Also do subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. Wish you all a very profitable trading. Thank you.